एजाज असद जी, महानिदेशक ग्रामीण स्वच्छता अनु मल्होत्रा जी, सभागार में उपस्थित वन विभाग की सचिव शीतल नंदा जी, जम्मू ग्रामीण विकास विभाग के सभी अधिकारीगण, सभागार में उपस्थित देवियों, सज्जनों और मित्रों, अभी धीमी गति का समाचार संचालक महोदय से आप सुन रहे थे कि 2 अक्टूबर को विजयदशमी है और महात्मा गांधी जी की जयंती है। उसके ठीक 3 दिन पहले स्वच्छता विजयोत्सव का आयोजन मुझे लगता है कि समाज के लिए एक बड़ा आदर्श और संदेश लेकर के आया है, और इसके लिए मैं ग्रामीण विकास विभाग के सभी साथियों का हृदय से आभार व्यक्त करना चाहता हूं। सच कहा गया कि विजयदशमी बुराई पर अच्छाई की जीत का ही त्योहार है, प्रतीक है। भगवान श्री राम ने रावण और माता दुर्गा ने महिषासुर का संहार करके समाज के बुरे कर्म और अनैतिकता को समाप्त करने का काम इसी दिन किया था। एक ऐसा अवसर है जो हमें प्रेम तथा करुणा से जीवन जीने के लिए प्रेरित करता है, ताकि आप जो भी काम करें वह एक सृजनात्मक उत्सव बन सके। और इसीलिए स्वच्छता विजयोत्सव को मैं गंदगी पर सफाई की जीत के प्रतीक और समाज में उस आदर्श विचार के रूप में देखता हूं, जो जम्मू कश्मीर में खुशहाली, उत्साह, उमंग और स्वच्छ वातावरण के निर्माण की दिशा में बढ़ाया गया एक कदम है। मुझे विश्वास है कि सेवा पर्व का यह अभियान समाज में एक ऐसी ताकत की निर्मिती करेगा जिससे सहयोग, नैतिक मूल्यों और सकारात्मक कार्यों की भावना को स्थापित किया जा सकेगा। मैं फिर से ग्रामीण विकास विभाग के सभी साथियों को बधाई देता हूं, जिन्होंने कोशिश की है इस अभियान के द्वारा स्वच्छता को एक उत्सव के रूप में मनाने का, ताकि जम्मू कश्मीर के निवासियों की भागीदारी अधिक से अधिक इस कार्यक्रम में बढ़ सके। मित्रों, रावण का वध करने के पश्चात प्रभु श्री राम जब अयोध्या लौटने की तैयारी कर रहे थे, तब अयोध्या के नागरिकों ने मिलकर के अयोध्या को बहुत ही खूबसूरत ढंग से सजाने का काम किया था। रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास ने इसका वर्णन भी किया और कहा कि नगर की गलियों को सुगंधित द्रव्यों से सींचा गया, घरों के दरवाजों पर चित्रकारी की गई और चारों तरफ साफ सफाई हुई। और रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते भी हैं कि कंचन कलश विचित्र संवारे, समय धरे सज निज निज द्वारे, बंधन वार पताका केतु, सब ही बनाए मंगल हेतु। मैं स्वच्छता के प्रति अपने प्राचीन परंपरा, सामूहिक भागीदारी के सांस्कृतिक आध्यात्मिक उदाहरण के तौर पर इस चौपाई को मानता हूं, देखता हूं। और मुझे लगता है कि हर एक नागरिक का यह कर्तव्य है कि वह जहां रहता है, अपने गांव में, अपने शहर में, साफ सफाई में वो भी थोड़ा समय, थोड़ा श्रम अपना लगावे। 17 सितंबर से शुरू हुए सेवा पर्व के माध्यम से भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने भी यही प्रयत्न किया है कि गांव के नागरिक मिलकर सामुदायिक भागीदारी से स्वच्छता की संस्कृति को देश में बढ़ावा दें और राष्ट्र निर्माण के इस महत्वपूर्ण काम में भागीदार बन सके। मेरा आप सबसे निवेदन है कि सेवा पर्व को आइसोलेशन में, यानी सामान्य जीवन से बिल्कुल अलग थलग करके देखने की जरूरत नहीं है। ये जीवन का एक इंटीग्रल पार्ट बन जाए, ये कोशिश हमें करने की जरूरत है। यह अभियान राष्ट्र की व्यापक नीतियों से जुड़ा हुआ है। राष्ट्रीय विकास, एकता,
और स्थिरता के व्यापक लक्ष्यों में योगदान देने की क्षमता इसमें है। इसका मुख्य उद्देश्य एक समेकित राष्ट्रीय पहचान भारत की बनाना है, ताकि सबका कल्याण और खुशहाली सुनिश्चित की जा सके। मैं सभी नागरिकों से निवेदन करूंगा कि जन भागीदारी के तहत महत्वपूर्ण जो इनिशिएटिव्स लिए गए उसमें भाग लेकर के विकसित भारत का संकल्प जो देश ने लिया है, इस लक्ष्य में योगदान देने में अपनी भूमिका भी तय करें। आप हमेशा इस बात को ध्यान रखें, शिक्षा, आर्थिक विकास और सामाजिक कल्याण, ग्रामीण विकास, शहरी विकास, स्वास्थ्य सेवा की पहल एक न्याय संगत और समावेशी समाज के निर्माण के अभिन्न अंग के रूप में देखी जाती है और हमें इसके लिए काम करने की आवश्यकता है। इसलिए हर एक अभियान में हम समर्पित होकर के अपना योगदान दें, ये बड़ा आवश्यक है। मैं सेवा पर्व और रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के इनिशिएटिव की बात करूं, इसके पहले जम्मू कश्मीर में जो भयंकर प्राकृतिक आपदा अगस्त महीने में आई, जिससे बड़ी मात्रा में जान, माल, घर, आजीविका का भारी नुकसान झेलने वाले, अपने परिजनों को खोने वाले उन सभी परिवारों के प्रति अपनी ओर से, आप सबकी ओर से गहरी संवेदना व्यक्त करना चाहता हूं और उनसे कहना चाहता हूं कि भारत के गृह मंत्री जी स्वयं आए थे, अपनी आंखों से आकलन किया। भारत सरकार की एक वरिष्ठ अधिकारियों की टीम भी आई थी। उस टीम ने भी विभिन्न जनपदों का दौरा करके और जम्मू कश्मीर प्रशासन के अधिकारियों की मदद से एक आगणन तैयार किया गया है कि नुकसान कितना हुआ है। भारत सरकार, मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूं कि जम्मू कश्मीर को पुनः अपने विकास को स्थापित करने के लिए भारत सरकार पूरा मदद करेगी। ग्रामीण इलाकों में प्राकृतिक आपदा से क्षतिग्रस्त हुए घरों को फिर से निर्मित करने के लिए अभी रूरल डेवलपमेंट सेक्रेटरी ने बताया 5061 घरों के निर्माण की मंजूरी भारत सरकार ने 27 सितंबर को दी है। PMAY जी की विशेष परियोजना के तहत इस मंजूरी से मैं समझता हूं हजारों परिवारों के जीवन में सुरक्षा और स्थिरता लौटेगी। एक नया घर परिवारों को आर्थिक स्थिरता पुनः प्राप्त करने में सक्षम बनाता है और मुझे विश्वास है कि इससे प्रभावित परिवारों की खुशहाली वापस लौटने में प्रशासन मदद कर पाएगा। आप जानते हैं कि लगभग 1 महीने तक जम्मू संभाग ने प्रकृति की विभीषिका को जिस तरह झेला, अनेक लोग बताते हैं कि ऐसा हमने देखा नहीं था। इस संभाग का हर एक जनपद बुरी तरीके से प्रभावित हुआ है। लोगों के घर, संपत्ति, सरकार के बुनियादी ढांचे का बड़ा भारी नुकसान हुआ है। परिवार के सदस्य की तरह प्रशासन, हम सब लोग सरकारी सहायता के अलावा अन्य संसाधनों से कैसे लोगों के जीवन को पटरी पर लाया जा सकता है, इसकी शिद्दत से कोशिश की जा रही है। एक भारत सरकार, एक केरल की प्राइवेट संस्था है HRDS इंडिया, उसने भी भरोसा दिया है 1500 नए घर बनाने का और 3 कमरे के वो घर होंगे। प्रति घर की लागत लगभग 9 लाख रुपए होगी और उन्होंने कहा है कि अक्टूबर में ही 20 अक्टूबर के पहले वो काम प्रारंभ करेंगे। तो कोशिश हो रही है, हम सब प्रयास कर रहे हैं कि अधिक से अधिक लोगों को जल्दी से जल्दी उनकी जिंदगी पटरी पर लाई जा सके। अनेक इस तरह की संस्थाओं से रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन में सहयोग करने का आग्रह किया गया है। मैं सभी नागरिकों को ये जरूर कहना चाहता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी, भारत सरकार, जम्मू कश्मीर प्रशासन पूरी प्रतिबद्धता से आपके साथ खड़ा है। जीवन आपका खुशहाल हो, इसे जरूर सुनिश्चित कराने की ईमानदार कोशिश की जाएगी।
सरकार के प्रयासों के साथ साथ समाज के लोगों से भी मेरा निवेदन होगा कि सामाजिक जुड़ाव भी हमें इन संकटों में लोगों से बना के रखना चाहिए। एक दूसरे की मदद के लिए हमें आगे आना चाहिए। मोटे तौर पर मित्रों, मैं मानता हूं कि जम्मू कश्मीर के सामने अभी दो बड़ी जिम्मेदारियां हैं। पहली जिम्मेदारी प्राकृतिक आपदा से हुए नुकसान के पश्चात लोगों का जीवन पुनः पटरी पर आवे, कैसे निर्मित किया जाए। प्राकृतिक आपदाओं की पूरे विश्व में बढ़ रही संख्या को ध्यान में रखते हुए क्लाइमेट चेंज की हकीकत को समाज के जागरूक लोग भी समझें। ग्रामीण स्तर तक, पंचायत स्तर तक इसे हम कैसे पहुंचा सकते हैं। ये सच है कि ऐसी प्राकृतिक विपदा जम्मू संभाग ने पहले कभी नहीं देखी थी, इसलिए नुकसान भी ज्यादा हुआ है। 4000 से ज्यादा घर नष्ट हुए हैं। 3237 किलोमीटर से ज्यादा सड़कें पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई हैं। 70 से ज्यादा बड़े पुलों का नुकसान हुआ है। पावर सप्लाई, पावर का इंफ्रास्ट्रक्चर, वाटर सप्लाई स्कीम्स, स्कूल, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, अनेक सरकारी भवनों को नुकसान हुआ है। और मैं मानता हूं कि इंफ्रास्ट्रक्चर को हुई हानि को तो निर्मित किया जा सकता है, सरकार जरूर करेगी, लेकिन प्राकृतिक संसाधनों का जो नुकसान हो रहा है उसकी भरपाई बहुत कठिन है, असंभव सी है। और इसलिए प्रशासन के साथ साथ जम्मू कश्मीर के नागरिकों से भी मेरा निवेदन होगा कि हमारी भी एक नैतिक जिम्मेदारी है अपनी नदियों के किनारे, वाटर बॉडीज के किनारे इंक्रोचमेंट करके जब घर बनता है तो तात्कालिक लाभ तो हमें मिलता है, लेकिन इस तरह की प्राकृतिक आपदा में अपने ही लोगों को हम खो देते हैं। अधिकारियों से भी मैं अपेक्षा रखूंगा कि इस पर सतर्क दृष्टि रखने की आवश्यकता है। कानून सबके लिए है, लेकिन कानून का सही स्तर पर मानवीय संवेदना के साथ जमीन पर पालन हो, ये देखना मैं समझता हूं कि ये सबकी जिम्मेदारी होनी चाहिए। इस अभियान में प्रशासन से ज्यादा भूमिका समाज के जिम्मेदार नागरिकों को अपनी निभानी होगी। अपने अपने इलाके में प्राकृतिक संसाधनों पर जबरदस्ती जो कब्जा हो रहा है, इंक्रोचमेंट हो रहा है, उसके लिए एक वातावरण तैयार करना होगा। ऐसे इंक्रोचमेंट को हटाने की कोशिश जब प्रशासन करता है तो बड़ी संख्या में लोग सड़क पर आकर विरोध करते हैं, लेकिन ये जो हमने तबाही देखी है, मुझे लगता है कि ये आपको एक अवसर देता है कि आप आत्ममंथन करिए। स्वच्छ विजयोत्सव के द्वारा रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ने पब्लिक स्पेस की सफाई, अमृत सरोवरों के किनारे प्लांटेशन, सफाई मित्र सुरक्षा शिविर, श्रमदान, ऐसे अनेक सराहनीय इनिशिएटिव लिए। इस अभियान में आज 29 तारीख है, 2-3 दिन का समय शेष है और मुझे लगता है कि अभी जैसा बताया गया, गांव में जाकर जागरूकता शिविर कैसे हम आयोजित करें ताकि गांव के लोग अधिक संख्या में भाग लें। सभी नागरिक पर्यावरण संरक्षण के बारे में कैसे जागरूक हों। सेक्रेटरी फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी है, उनसे भी मेरा निवेदन होगा। और मैं समझता हूं कि ये जो काम है किसी भी कल्याणकारी योजना से कम नहीं है। वाटर बॉडीज, तालाब के रिवाइवल का प्रयास पिछले 3 वर्षों में हुआ। क्या इस जागरूकता अभियान में उन वाटर बॉडीज, तालाब की मैपिंग करके उनका डिटेल भी हम बना सकते हैं। बैक टू विलेज कार्यक्रम के दौरान सॉलिड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट का जो अभियान शुरू हुआ था, उसकी क्या स्थिति है, क्या उसका एक डेटाबेस हम बना सकते हैं। इस शिविर के द्वारा वेस्ट मैनेजमेंट की उन प्रैक्टिसेस का फॉलोअप भी हम ले सकते हैं। क्या इस बात का हमें ध्यान रखना होगा कि क्लाइमेट चेंज और एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स ये हमें खतरे की घंटी बजा रहे हैं, हमें आगाह कर रहे हैं कि प्रकृति को हमें सहेजना पड़ेगा। संसाधनों का क्षरण हो, उसमें हमारा योगदान नहीं हो, इसको कैसे कम कर सकते हैं, इसमें हम सबको आगे आने की जरूरत है। मित्रों, रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की अन्य योजनाओं को मैं आत्मनिर्भर जम्मू कश्मीर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण मानता हूँ। वो
सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की हमारी बहनें हों, मिशन युवा, मनरेगा, पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना, ऐसे अनेक कार्यक्रम। इनका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र और शहरी क्षेत्र के बीच जो दूरी है, इस खाई को कैसे कम किया जाए। पिछले 5 वर्षों में ये प्रयास रहा है कि जम्मू कश्मीर के प्रत्येक गरीब परिवार के पास एक अपना घर हो। इस दिशा में भारत सरकार की मदद से, जैसा मुझे बताया गया है, कि लगभग 90% से ज्यादा सैचुरेशन हो चुका है। जम्मू कश्मीर में भूमिहीन गरीब परिवारों के लिए 5 मरला जमीन देने की शुरुआत 2023 में हुई थी, जिनको प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत मकान बनना था। 94,000 सेल्फ हेल्प ग्रुप की हमारी बहनें, जो करीब 7.5 लाख से ज्यादा इस ग्रुप से जुड़ी हुई हैं, इन्होंने जम्मू कश्मीर के आर्थिक विकास में अपना बड़ा योगदान दिया है। ऐसे अनेक इनिशिएटिव लिए गए हैं जिससे ग्रामीण नागरिकों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार हो सके। आज हर पंचायत में युवा इंटरप्रेन्योर हम जब जाते हैं तो दिखाई पड़ते हैं। उससे आय और रोजगार दोनों अवसर बढ़े हैं। ग्रामीण इलाकों में शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, स्वच्छ पेयजल जैसी बुनियादी जरूरतें काफी हद तक पूरी हुई हैं। HADP होलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम जैसे क्रांतिकारी योजना के द्वारा कृषि और ग्रामीण अवसंरचना में सुधार करके सामाजिक आर्थिक विकास को गति मिली है। 5 वर्षों में कोशिश रही है कि हर जिले के ग्रामीण समुदाय को गरीबी से ऊपर उठाकर उन्हें आत्मनिर्भर और समृद्ध जम्मू कश्मीर बनाने में आगे लाने में मदद की जाए। इस दिशा में जरूर काफी हद तक सफलता मिली है। आने वाले भविष्य में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के सहयोग से समग्र परिवर्तन के द्वारा ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत हो, इसको सुनिश्चित करने की कोशिश पूरे देश में हो रही है, जम्मू कश्मीर में भी हो रही है। अपनी बात समाप्त करने के पहले मैं कार्यक्रम के आयोजन से जुड़े, क्योंकि कुछ लोग तो दिखाई पड़ते हैं, कुछ लोग होते हैं जो पर्दे के पीछे से कार्यक्रमों करते हैं, उनको मैं विशेष रूप से आभार व्यक्त करता हूं। और अपनी बात समाप्त करने के पूर्व आप सबको महानवमी और विजयदशमी की अग्रिम शुभकामनाएं देते हुए अपनी बात यहीं पूरी करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।